बंगाल में भड़की हिंसा पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जुड़ रहे हैं, जो कि जो चर्चा हुई थी, जेपीसी बनी थी, उसके चेयरमैन। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल जगदम्बिका जी, आपसे मेरी तरफ से, वक्फ कानून पर काफी हाय तौबा मची हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आज ये सरकार ने इस कानून को सीधे पास कराने के बजाय खुद इसके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कानून ट्रांसपेरेंट बने, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो, तो जेपीसी का गठन कर दें। जेपीसी का गठन स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। 6 महीने हम 284 डेलीगेशन से मिले, 38 बैठकें किया, 113 घंटे से ज़्यादा बैठकें हुई। तो इतना सुविचारित स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होने के बाद पार्लियामेंट में यहाँ 12 घंटे हुआ, दूसरे हाउस में 13 घंटे हुआ, 11 बजे से रात को 2:30-3 बजे तक। तो इतने के बाद ये कानून पारित हुआ। और जो 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार में जो सेक्शन 40 जोड़ दिया था वक्फ अमेंडमेंट करके, जिसमें वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को चाहे डीड हो या ना हो वक्फ घोषित कर सकती थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये आर्टिकल 300A संविधान के राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर ओवरराइड कर रहा था, उसको हमने ख़त्म किया सेक्शन 40 को। तो आज ये विधि सम्मत हमने बनाया, संविधान सम्मत बनाया है, तो आज फैसला हो जाएगा। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके और इस जो पार्लियामेंट से पारित हुआ है उसको अप्रूव करेगी। 40 को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए राशिद अल्वी जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में हिंसा हुई है वक्फ कानूनों को लेकर। राशिद जी, बंगाल हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बग़ैर अपोजिशन से कंसल्ट किए, बग़ैर मुस्लिम रिलीजियस लीडर से कंसल्ट किए वक्फ एक्ट ना बनाते तो मुर्शिदाबाद नहीं होता। लेकिन इतनी चर्चा तो हुई थी, जेपीसी में हुई और दोनों सदनों में। खैर जगदम्बिका जी, वक्फ कानून का कई मुस्लिम संगठन और नेता विरोध कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूं कि अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो अगर इनको देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय का एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है और ममता बनर्जी कह रही कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। वो पिता पुत्र खींच के घर से मार दिए गए, उनके घर पे जाने के बजाय ममता बनर्जी, या जो बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए मुर्शिदाबाद से मालदा, उनको वापस लाने के बजाय वो मौलानाओं से, इमामों से मिल रही। तो इससे साफ है कि तुष्टीकरण कर रही हैं, अगले साल के चुनाव में मुसलमान को वोट बैंक समझ रही हैं। और उस दंगाओं में ये प्रोटेस्ट नहीं है कि आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा देश में, ये एक दंगे हो रहे हैं कि लोग घरों को छोड़ने मजबूर हो रहे हैं। ये हिंसा है, हत्या है। और उसके बाद उसमें शामिल कौन लोग हैं? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिनको डिपोर्ट करना चाहिए वेस्ट बंगाल सरकार को बांग्लादेश में। आज उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, वोटर बना रहे हैं। तो अब अगर घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है, तो इससे साफ है कि आज केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। राशिद भाई, बीजेपी आरोप लगा रही कि वक्फ के विरोध के बहाने बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ये मसला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हर मसले को वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे देती है। जो कुछ हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहा है वो भारत सरकार के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रहा था, क्या वो हिंदुओं के खिलाफ था? भारत सरकार के खिलाफ था। वक्फ एक्ट से किसी हिंदू कम्युनिटी का कोई वास्ता ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम सवाल कहां से आ जाएगा? ये प्रोटेस्ट सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ है। लेकिन वहां पर इसकी वजह फिर हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर जगदम्बिका जी, ममता बनर्जी कह रही है अगर बांग्लादेश ने घुसपैठ करके हिंसा फैलाई तो सरहद पर सुरक्षा बलों ने क्यों नहीं रोका? अच्छा, अरे मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है, घुसपैठिए वो आ चुके हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या बड़ी संख्या में
बंगाल में हैं उनको निकालने की कार्रवाई उनको करनी चाहिए। और आज उन बॉर्डर पे पूरी सुरक्षा है, आज बॉर्डर पे हमने रोक रखा, लेकिन जो बंगाल अंदर जल रहा है वो जिम्मेदारी किसको है शांत करने की? वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो इससे साफ है कि वो केवल इस पे आई वॉश करने की बात कर रही हैं, एक केंद्र पे आरोप लगा रही हैं। आखिर इसलिए कि आज एक कानून बना जिससे उस वक्त के कानून से अगर गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, महिलाओं को, आर्फन को, बच्चों को अगर उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, जो लोग मुतवल्ली वक्त की रेलवे और सेना के बाद की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी 40 लाख से ऊपर थी, उसको बेच रहे थे, तो आज उसके बाद उनके साथ खड़ी है। ठीक है राशिद जी, 3 हत्याएं हुई हैं अब तक, बंगाल जल रहा है, हिंसा रुक नहीं रही, क्या ये सरकार का फेलियर है, ममता सरकार का? किसी भी स्टेट के अंदर कोई काम अच्छा या बुरा होता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है। गुजरात के अंदर हजारों आदमी मारा गया था 2002 में, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे? अगर गुजरात कम्युनल राइट की जिम्मेदारी मोदी जी लेते हैं तो बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को ले लेनी चाहिए। चलिए, गुजरात और बंगाल का कंपेयर भी आपने यहां पर कर दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास